दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम 4 स्टॉक साथ में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम इन्फोसिस को डिस्कस करेंगे। इन्फोसिस बहुत ही शानदार क्वार्टर टू का रिजल्ट हमारे सामने लेकर आई है, साथ में कंपनी शेयर बाय बैक भी करने जा रही है और इसी वजह से बहुत ही शानदार वातावरण बना हुआ है। इन्फोसिस के शेयर में आज हमने ज़बरदस्त तेजी देखी है। लेकिन दूसरी तरफ विप्रो की बात करें तो विप्रो में आज भी हमने गिरावट देखी क्योंकि रिजल्ट थोड़ा सा निराशाजनक है। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली और इसके बाद में इस रिजल्ट को देखे लोगों में मायूसी छाई और उसके बाद देखें तो विप्रो में काफ़ी गिरावट हुई। लेकिन क्या विप्रो में वाकई में और गिरावट होने वाली है या फिर इस गिरावट का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए? तो विप्रो से लेकर जो अपडेट है उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में यहाँ पे हम रिलायंस पावर को डिस्कस करने वाले। रिलायंस पावर जो फिर से एक तरह से जो डूबी हुई कंपनी अब खड़ी होने को तैयार है और एक बड़ा इन्वेस्टमेंट उनको मिलने वाला है। तो क्या रिलायंस पावर में दाव लगाया जा सकता है? क्या ये छोटा सा पेनी स्टॉक आगे जाके मल्टीबैगर बन सकता है? साथ में एक और कंपनी को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त आपको बोनस देने जा रही है। तो ये सारे स्टॉक हम साथ में डिस्कस करने वाले। सबसे पहले इन्फोसिस की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 1477 के आसपास हुई है। 4.02% की ज़बरदस्त हमने तेजी देखी है और इसके पीछे वजह बनी इसका शानदार रिजल्ट। कंपनी के नेट सेल्स की बात करें तो इस बार 31,567 करोड़ रुपीज़ का रहा है, जहाँ पे देख सकते हो पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करें पिछले साल सेम क्वार्टर से तो ये आपको करीब 23.98% ज़बरदस्त जंप दिखाई देगा। यानी पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 25,462 रुपीज़ का इनका नेट सेल्स था। अब कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो इस बार 6,253 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा है और पिछले साल के मुकाबले ये 14.46% की शानदार जंप देखने को मिले। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 5,463 करोड़ रुपीज़ का इनका टोटल नेट प्रॉफिट था। तो कंपनी के नेट प्रॉफिट और सेल्स दोनों में ही ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। कंपनी के एबिटा की बात करें तो इस बार 9,210 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा है, जिसमें 16.05% की शानदार बढ़त देखने को मिल रही है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 7,936 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। तो EPS भी इनका सुधर चुका है, जो इस देख सकते हो कि 14.86 रुपीज़ के आसपास आ गया है और पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो ये 12.93 रुपीज़ के आसपास था। तो EPS में भी अच्छा खासा सुधार देखने को मिला। कुल मिला के रिजल्ट काफ़ी अच्छा है और ऊपर से कंपनी आपको बाई बैक भी देने जा रही है। यानी कंपनी इस बार 9,300 करोड़ रुपीज़ के शेयर बाई बैक करने जा रही है और इसकी वजह से एक पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो बाई बैक किया जाता है उसकी वजह से ये समझ में आता है कि वाकई में प्रमोटर को लगता है कि जो फिलहाल जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी अंडर वैल्यू और इसीलिए वो इस लेवल पे बाय बैक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोफेशनल इक्विटीज़ की तरफ से मनोज डालमिया का कहना है कि कभी भी कोई कंपनी तभी बाय बैक करती है जब उनको लगता है कि उनके शेयर अभी अंडर वैल्यू है। तो ऐसे में एक विश्वास जगता है कि इसकी प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसका बेनिफिट भी होता है। दूसरी तरफ से कुछ इन्वेस्टर को फ़ायदा भी होता है क्योंकि जो बाय बैक की जो प्राइस रखे गए थे वो करंट प्राइस से कुछ ऊपर होती है, तो उसका फ़ायदा भी मिलता है, प्राइस बढ़ती है। तो कुल मिला के इन्फोसिस में पॉजिटिव माहौल बना हुआ, इसका फ़ायदा आपको भी उठाना चाहिए। अब एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से गिरावट हो जाती है तो 1410 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 1401 तक स्टॉक जा सकता है और नीचे गया तो फिर 1387 का तीसरा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। ऊपर की तरफ मूव करने पे देख सकते हैं आप 1433 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 1447 तक स्टॉक जाएगा और उसके ऊपर गया तो 1456 तक जा सकता है। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है कि स्टॉक की प्राइस तो ऑलरेडी 1477 तक आ चुके हैं, तो तीनों के तीन रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुके हैं। इसका मतलब स्टॉक काफ़ी बुली जोन में और तेजी इसमें बन सकती है, तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आप निवेश कर सकते हैं। अब चलते हैं हम विप्रो लिमिटेड की तरफ। स्टॉक की प्राइस 371 पे जो काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है स्टॉक, 0.34% की गिरावट है, यानी बड़ी गिरावट जो होती थी हो चुकी है, अब गिरावट थम चुकी है। जल्दी यहाँ पे फिर से पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो सकता है। अब यहाँ पे जो गिरावट बनी इसके पीछे वजह है क्वार्टर टू का रिजल्ट। यहाँ पे देख सकते हैं इनके प्रॉफिट में 9% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। जो इनका प्रॉफिट रहा इस बार वो 2,659 करोड़ रुपीज़ का रहा है, लेकिन रिवेन्यू में 15% की हमें बढ़त देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे रिजल्ट को अगर आप अच्छे से समझे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो हमें रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस बार प्रॉफिट में 9% की जो गिरावट है इसी ने पूरा माहौल बिगाड़ा है और इस वजह से अगर आप देखें तो विप्रो में गिरावट भी देखने को मिली। दूसरी तरफ गिरावट की एक और बड़ी वजह यह है कि ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी इसके सेल के टारगेट दिए गए, क्योंकि उनकी जो टारगेट रखी गई है वो 372 की है, जबकि फिलहाल आप देख सकते हो स्टॉक 377 के आसपास है। तो स्टॉक और नीचे जाने की संभावना भी बन जाती है और इस वजह से अगर देखें तो माहौल थोड़ा सा निगेटिव तो बना हुआ है। अब इस विप्रो की परफॉर्मेंस देखें तो 376 इसका 52 वीक का लो जो इसने रिसेंटली बना दिया, 739 इसका 52 वीक का ये फिलहाल स्टॉक 377 के आसपास है, लगभग ऊपर की लेवल से आधी कीमत में मिल रहा है। आने वाले समय पॉजिटिव माहौल तो बन ही सकता है और लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो बिल्कुल आपको विप्रो में निवेश कर लेना चाहिए और इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं बिना डरे, क्योंकि कंपनी लगातार अच्छा बोनस भी देती है और डिविडेंड भी बहुत ही शानदार देती है और आने वाले समय पॉजिटिव माहौल भी बनेगा।
अब यहाँ पे विप्रो की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। विप्रो अपने जो नए एम्प्लॉयज़ को अपनी कंपनी में लेना चाहते हैं, जो फ्रेशर्स हैं, उनके लिए उन्होंने 5 साल का प्रोग्राम सेट कर दिया है। कितनी उनको सैलरी मिलेगी, क्या क्या उनको बेनिफिट मिलेगा, किस तरह से उनको काम करना है, सब कुछ वो ने सेट कर दिया। यानी आने वाले समय में जो नई भर्ती आने वाली है, जिनको रोक के रखा गया था, अब उनकी क्लियर वो भर्ती हो सके, जल्दी ही उनको कंपनी अपने कॉल लेटर दे सकती है और उनको कंपनी इन्वाइट कर सकती है कंपनी में। और एक तरह से उन्हें 5 साल का पूरा प्रोग्राम उन्होंने सेट कर दिया है। तो कुल मिला के जो कहा जा रहा था कि इस बार विप्रो नए एम्प्लॉयज़ को नहीं लेगा, वो बात नहीं है। इन्होंने आने वाले समय के लिए अपने एम्प्लॉयज़ जिनको इन्होंने सिलेक्ट किया, उनको जल्दी ही कंपनी लेने वाली है। अब एक बार विप्रो की पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से और गिरावट होती है तो 374 का फर्स्ट सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटा तो 368 तक स्टॉक जा सकता है और नीचे गया तो फिर 359 तक जा सकता है। यानी माहौल बिगड़ा तो फिर 350 के आसपास जाने की संभावना बनेगी। पॉजिटिव माहौल बना तो 388 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 397 की प्राइस देखने को मिल सकती है। स्टॉक थोड़ा और ऊपर गया तो फिर 402 तक भी जा सकता है। तो आपको फिलहाल थोड़ा सा इसमें वेट करना चाहिए। एक बार इसको 400 पार कर दें तो फिर इसके बाद में नई खरीदारी के बारे में सोचें। जब तक स्टॉक 400 को एक बार पार नहीं करे तो नई खरीदारी बिल्कुल करने से बचे इसमें, क्योंकि इस बार फिलहाल वीकनेस तो बनी हुई है। लेकिन स्टॉक बहुत अच्छा है, अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का तो इस गिरावट का आपको फायदा उठाना ही चाहिए। चलते हैं हम रिलायंस पावर की तरफ। स्टॉक की प्राइस फिलहाल 16.25 की है, जहाँ पे हमने आज 1.52% की गिरावट देखी है। वैसे अगर आप देखें तो स्टॉक लगातार गिर रहा है। जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ा आएगा, ये जब न्यूज़ निकल कर आई उसके बाद में स्टॉक ने जो दौड़ना शुरू किया तो 11-12 रुपये का स्टॉक 25 तक चला गया। लेकिन उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा हावी हो गई और स्टॉक एक तरफा नीचे आया। इसके पीछे वजह यह भी थी कि एफआई ने भारी खरीदारी की थी और उन्होंने जब अपना प्रॉफिट बुकिंग किया तो स्टॉक नीचे आ गया। अब आप देख सकते हो कि वर्दे पार्टनर्स यहाँ पे 1000 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और उसके बदले में वो इक्विटी लेंगे। तो एक तरह से ये जो सौदा है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कोई कर्ज नहीं लिया जा रहा बल्कि उनको इक्विटी दी जा रही है, वारंट्स दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है, वर्दे पार्टनर्स यहाँ पे 930 रुपीज़ का फंड देने वाले हैं रिलायंस पावर को और इसके बदले में उनको 15.55 की प्राइस से इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। यानी आप देख सकते हो बड़ी डर की बात नहीं है, क्योंकि फिलहाल आप देख सकते हो जो प्राइस है उससे थोड़ी सी नीचे की तरफ यहाँ पे इनको शेयर अलॉट किए जा रहे हैं। इससे नीचे प्राइस जाने की संभावना काफ़ी कम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वर्दे पार्टनर 15.5 के आसपास में इनसे इक्विटी ले रहे और साथ में वारंट्स ले रहे, जो वारंट आगे जाके इक्विटी में कन्वर्ट कर लिए जाएंगे। तो कुल मिला के एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा। उसके बाद में रिलायंस पावर की सेहत में काफ़ी ज़्यादा सुधार हो सकता है, जो पुराने डेट को क्लियर भी किया जा सकता है, साथ में जो इनकी ऑर्डर बुक है उसको भी पूरा किया जा सकता है। इससे पहले देखें तो वर्दे पार्टनर्स ने रिलायंस इंफ्रा में भी निवेश किया था 1 साल पहले, अब फिर से वर्दे पार्टनर ने यहाँ पे भरोसा जताया। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ग्रीन एनर्जी के लिए आने वाला जो पीरियड है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जो कहा जा रहा है कि 2030 तक का जो गोल सेट किया गया है 405 गीगावाट का, वो अचीव हो सकता है। यानी सरकार की तरफ से जो गोल सेट किया उसको पूरा करने की संभावना बन जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट के लिए भी एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता होगा रिलायंस पावर का मुख्य बिजनेस ही थर्मल पावर प्लांट के ऊपर है। तो सरकार की तरफ से ये जो रिपोर्ट निकल के आ रही है कि 40 मिलियन टन्स का कोल स्टॉक है फिलहाल, तो आने वाले मार्च महीने तक कोल की जो स्टॉक है वो पूरी तरह से बनी हुई है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो जिस तरह से सफिशिएंट स्टॉक है उस हिसाब से, जो पिछली बार कोल शॉर्टेज की वजह से काफ़ी पावर प्लांट बंद हो गए थे, बिजली की प्रॉब्लम हुई थी, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। पावर प्लांट अपनी पूरी क्षमता से बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छी खबर निकल के आ रही है रिलायंस पावर के लिए। दूसरी तरफ एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि आपको पता ही होगा धान की फसल कटने के बाद जो उसका जो भूसा बचता है उसको जला देते हैं, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है। अब सरकार ने एक बड़ा डिसीजन लिया, सरकार 50,000 करोड़ रुपीज़ का एक बड़ा ग्रांट देने जा रही है, जिससे ऐसी मशीनरी इस्टेब्लिश की जाएगी जिससे जो भी बचा हुआ भूसा है उसको एक तरह से बायोमास पैलेट्स में बदला जाएगा, एक बायोफ्यूल बनाया जाएगा जिसको थर्मल पावर प्लांट के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे जो पोल्यूशन है वो भी कम होगा। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छी बातें निकल के आ रही है, जिसका फ़ायदा रिलायंस पावर को बिल्कुल होने वाला है। अब यहाँ पे एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से गिरावट होती है तो 16.20 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 15.90 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो फिर 15.55 तक जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो 16.85 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 17.20 की प्राइस देखने को मिल सकती है और वहाँ तक पहुँच गया फिर 17.50 तक जा सकता है। यानी गिरावट हुई तो 15.5 के आसपास तेजी बनी तो 17.5 तक स्टॉक जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके बिल्कुल निवेश करें, आने वाले समय आपको स्टॉक काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब हमारे चौथे स्टॉक की तरफ चलते जो है रीजेंसी फिनकॉर्प। ये एक छोटा सा स्मॉल कैप है जिसकी प्राइस 12.87 के आसपास है। आज भी 5% का अपर सर्किट लगा। पिछले 5 दिन में स्टॉक ने करीब 22% का ज़बरदस्त रिटर्न दे दिया है और बहुत ही शानदार तरीके से दौड़ रहा है। स्टॉक यहाँ पे आपको 1 शेयर के ऊपर 1 शेयर बोनस देने जा रहा है। इसकी अनाउंसमेंट डेट थी 5/9/2022 और इसकी एक्स बोनस डेट है 21/10/2022 और इसकी रिकॉर्ड डेट भी 21/10/2022 है। उसके पहले अगर आप शेयर खरीदते हो तो आपको बिल्कुल बोनस मिलेगा। कंपनी बहुत ही शानदार है, एनबीएफसी है जो एसएमईज को और रिटेल इन्वेस्टर को लोन प्रोवाइड करती है
और अब बोनस भी देने जा रही है। इन्होंने जो Q1 का जो रिजल्ट दिया था काफ़ी अच्छा है, आंकड़े बहुत ही ज़्यादा शानदार थे, जिसके दम पे कह सकते हैं कंपनी भले ही छोटी हो लेकिन बिजनेस अच्छा है और मजबूती के साथ कारोबार आगे करिए। तो आपको निवेश करना चाहिए फ्रेंड। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।